गर्व से कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं। मेरा देश महान, भारत माता की जय। हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ पे धर्म को बहुत ऊपर माना जाता है, मजहब को बहुत ऊपर माना जाता है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धर्म और मजहब को माना जाता है, बहुत ही शिद्दत से माना जाता है। यहाँ तक कि धर्म और मजहब के नाम पे लोग बहुत हद तक गुजर जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि अपने कैरियर को पीछे कर देते हैं, लेकिन पहले मजहब को मानते हैं, यानी धर्म को मानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ, बहुत अच्छे से हूँ। सुबह सुबह मैं 8 बजे भी आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। मैं भी फिलहाल राजस्थान में हूँ। राजस्थान देख सकते हो, ये जो पीछे का जो व्यू देख रहे हो, ये ज्यादातर राजस्थान का ही ऐसा व्यू होता है। बबूल का पेड़ हो गया, फिर ये पत्थर के दीवारें, तो इस तरह का ज्यादातर व्यू राजस्थान में होते हैं। जब हम छोटे थे तो स्कूल में जब पढ़ते थे तो वहाँ पे जो स्कूल में हम लोग बैठते थे, सारे बच्चे, हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर तरह के जाति के लोग वहाँ पे हुआ करते थे। सबके हाथ में एक ही किताब हुआ करती थी। जो हम पढ़ते थे ना, किताब सबको एक ही दिया जाता था। ये ना देख के दिया जाता था कि हिंदू है तो इसको अलग दिया जाए, मुस्लिम है तो अलग दिया जाए। और उन सभी किताबों में हम जब पढ़ते थे तो एक ही बात नजर आती थी, एक तो जात पात अलग नहीं होता है। जात पात हम लोगों ने यहाँ पे आके बनाई है, और ये सारी दुनिया एक ही खुदा या अल्लाह या राम या रहीम का बनाया हुआ है। ये सृष्टि जो भी है ये कुदरत की बनाई हुई है, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई राम बोलता है, अल्लाह बोलता है, रहीम बोलता है। तो ये अपने अपने हम लोगों ने विचारधाराओं से अपना सेट किया हुआ है मजहब और धर्म को। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते हैं ना, स्कूल से जब बाहर आते हैं, किताब जब हाथ से छूट जाता है, तो उसके बाद पता चलता है कि असली धर्म तो अलग ही है। वो जो किताबों में हमको पढ़ाया जाता था, वो एक भ्रम में रखा जाता था कि एक ही भगवान होता है, एक ही अल्लाह होता है और एक ही ईश्वर होता है। बाद में पता चलता है, जब बड़े होते हैं ना, बड़े होते हैं, जब हमारे दोस्त बड़े होते हैं, तो इनको क्लियरली पता होता है कि नहीं, तुम्हारा भगवान जो है वो अलग है, हमारा अल्लाह जो है अलग है। इनका अलग अलग रूल है, इनके अलग अलग मेन्यूज कार्ड बने हुए हैं, इनके अलग अलग रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, इनके अलग अलग बुक्स बने हुए हैं। उसी रूल के हिसाब से फॉलो करना है। हिंदू अपना रूल फॉलो करेगा, मुस्लिम अपना रूल फॉलो करेगा, और ईसाई अलग अपना। देखो मुद्दा क्या है ना, ज्यादातर प्रॉब्लम्स हिंदू और मुसलमान में आती है। आप ईसाइयों में देख लीजिएगा, ईसाइयों के बारे में आपको कुछ ज्यादा पता नहीं होगा। जो क्रिश्चियन कहते हैं या फिर सिख हो गए, इनके रेगुलेशन में या रूल रेगुलेशन पढ़ने जाएंगे आप तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। कहीं विवाद में भी नहीं आते हैं कि इनके नियम में ये चीज गड़बड़ हुआ, ये चीज ऐसा हुआ, ये भेदभाव हुआ। भेदभाव सबसे ज्यादा हमारे धर्म में होते हैं, मुस्लिम में या फिर हिंदू में। और भेदभाव किस तरह का होता है? सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि ये पूरी दुनिया खुदा की बनाई हुई है, या फिर राम की बनाई हुई है, या फिर शंकर भगवान की बनाई हुई है। इस दुनिया में जितने भी प्रजाति हैं, इंसान से लेके जानवर से लेके पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सारे के सारे भगवान के यानी अल्लाह के बनाए हुए हैं। इस चीज को हम मानते हैं, बहुत ही अच्छी से मानते हैं, और इसे गर्व से कहते हैं कि ये बात सत्य है। 100% नहीं, 200% सही है कि जमीन से लेके पाताल से लेके आसमान तक जो भी जीव है, लकड़ी हो, पत्थर हो, शीशा हो, यानी ये पूरी दुनिया का मालिक खुदा होता है, अल्लाह होता है, राम होता है। और बात जब फंसता है कि हम ये सब चीज मानते भी हैं कि खुदा की ही बनाई हुई सब चीज है, लेकिन हम अपने इंसानों में तो एक रिश्ता बना लिए हैं। इंसान इंसान के लिए खड़ा होता है। इंसान के प्रॉब्लम हो तो इंसान, चलो मुसलमान में है अगर, तो मुसलमान में अगर कोई मुसलमान परेशान है या मुसलमान गरीब है या कुछ भी है, तो वहां पे जुड़ जाता है एक दूसरे से। गाइस, ये मुद्दा में ज्यादातर इंसान के लिए नहीं है। आज का मुद्दा मेरा है जानवरों पे। जानवरों के कैटेगरी में देखा जाए, जानवरों के कैटेगरी में जो ये मेन्यू सेट किया हुआ है हर धर्म में, वो चीज से प्रॉब्लम मुझे होती है। और ये खासकर लोगों से जब मैं इस बारे में भी बात करता हूं, तो यहाँ लोग न समझ के या फिर समझ के भी अनजान बन जाते हैं। कहते हैं नहीं नहीं, इस तरह का नहीं है, इस जानवर को ये दर्जा दिया गया है, उस जानवर को वो दर्जा दिया गया है, इस जानवर को नहीं छूना चाहिए, उस जानवर को नहीं छूना चाहिए।
अब मैं पूछना चाहता हूं, जब आप ही खुद कहते हो कि खुदा ने ही सब जानवरों को बनाया है, सभी इंसान को बनाया है, और खुदा को इतना हम मानते हैं, ईश्वर को इतना मानते हैं, दिल से मानते हैं ईश्वर को, ईश्वर की हर चीज हम अपने सराखों पे रखते हैं। कुछ भी होता है, हवा तेज हो गई तो ईश्वर की कृपा थी, हवा तेज हो गई कोई बात नहीं, बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, ईश्वर की कृपा है, कोई बात नहीं, हो गई। तो ईश्वर ने जो जानवरों को बनाया है, जो कीड़े मकोड़ों बनाया है, सांप बनाया है, अभी आपने देखा होगा कि कहीं लोग सांप देख लेते हैं, जरूर आपने आसपास अपने देखा होगा कि कहीं अगर सांप जहरीला हो या पानी वाला हो या नॉर्मल हो दिख जाता है तो लोग उसे मारने के लिए दौड़ जाते हैं। उसे बगैर मारे उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे ढूंढ के मारेंगे कि मतलब इसको मारना है तो मारना है। क्यों मारना है भाई? वो तो बोल भी नहीं सकता, वो आपको ना गाली देके गया है ना कुछ देके गया है, क्यों मारना है उसे? आखिर क्या किया उसने? यही कि मतलब वो काटने से जहर फैलता है। भाई साहब, वो उसकी ताकत है, जैसे आपके पास अपनी ताकत है, उसके पास भी उसकी ताकत है। ऊपर वाले ने उसको वो ताकत दी है कि तेरे पास ये जब चीज रहेगी तो लोग तुझसे भी थोड़ा डरेंगे, जो तेरे पास हमला करने आएंगे या फिर तुझे परेशान करने आएंगे, तो उनको ये चीज पता होगी कि इसके पास ये जहर है, उस जहर से हमको नुकसान पहुंच सकता है। तो उसके पास वो पावर दी गई है, जिस तरह से हमें हमारी पावर है, तो उसे मारना क्यों है ढूंढ के? ठीक है, आपके पास दिखा, आप उसे भगा दो अगर खतरा है तो, नहीं, उसको मारना ही मारना है। दूसरी चीज, जानवर होता है शेर, एक शेर जानवर होता है, आपको पता होगा शेर कितना खूंखार होता है। ठीक है, उसकी प्रजाति है खूंखार होना, थोड़ी ना उसको बोला गया है कि तू इंसान को ढूंढ ढूंढ के मारा कर। यार हम भी तो वही काम कर रहे हैं। हमको अगर पावर मिली है, हमको दिमाग मिला है, तो हम भी तो इस्तेमाल करके जानवरों को काट के खा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? जानवरों को काट के खा रहे हैं, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास यंत्र है या फिर शस्त्र है, जो भी है, हमारे पास दिमाग लगा के उस जानवर को कब्जा करके काट के खा ले रहे हैं हम लोग। अब आते हैं कुत्तों पे। हमारे मुसलमान मजहब में कुत्तों को हराम माना जाता है। यार जब खुदा ने ही उसे बनाया हुआ है तो खुदा की बनाई हुई चीज को आप क्यों हराम बोलते हो? वो क्यों हराम हो गया? उसकी प्रजाति है, उसका नस्ल है, वो अपनी दुनिया में जी रहा है, वो उसके छूने से आप हराम हो जाते हो। उसको प्यार दोगे तो आपका इज्जत कम हो जाएगा समाज में, या फिर यूं कहूँ कि मतलब उसे अगर देखते हो, संभालते हो, उसकी केयर करते हो, तो आपके मुसलमान समाज में नहीं, ज्यादातर मैं सभी धर्म में देखा हूँ, हिंदू धर्म में भी लोग हैं कि मतलब कुत्तों को छूने से कतराते हैं कि नहीं, इसे नहीं छू सकते हम अशुद्ध हो जाएंगे हम, फिर हमको नहाना पड़ेगा। क्यों नहाना पड़ेगा? क्या उसके बदन में पूरा गंदगी लपेटे हुए है या क्या है? इस तरह का छुआछूत से क्या साबित करना चाहते हैं आप? इस तरह के छुआछूत से तो यही पता चलता है ना कि हम ईश्वर के नक्शे कदम पे तो नहीं चल रहे हैं। ये तो हम अपना अलग ही रूल बना लिए हैं। एक तरह बोलते हैं कि ईश्वर की बनाई हुई दुनिया से हमें बहुत प्यार है, तो इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज से प्यार करना पड़ेगा हमें, तो क्यों वहां नफरत क्यों दिखाते हैं? ये हमारे दिल के अंदर दो चीजें हैं, प्यार और नफरत। प्यार किसके लिए? सिर्फ इंसान के लिए, या फिर जिस जानवर को आप पसंद करते हैं सिर्फ उसी के लिए? जैसे गाय हो गई, चलो गाय ठीक है, गाय का तो दूध भी पीते हैं हम, गाय को तो काट के खा भी लेते हैं, हाँ, इसलिए उससे प्यार किया जाएगा। बकरा है, बकरी है, चलो ये बकरी बकरा तो घास फूस खाते हैं, चलो इसको भी हम काट के खा ही लेते हैं, ये ठीक है। कुत्ता है, और कुत्ता तो गंदगी चाटता है, गंदगी में चला जाता है, तो आप गंदगी तो आप खुद कर रहे हो। ये कुत्ते जो गंदगी के पास जाते हैं, वो गंदगी खुद वो नहीं पैदा करते हैं, ये हमारी गंदगी की हुई चीजें है ना। अगर हम गंदगी बाहर करेंगे, गंदा बाहर फेंकेंगे, गंदा चीज बाहर फेंकेंगे, तो कुत्तों को भी तो, जानवर को भी तो पेट भरनी है। मेरे भाई साहब, मैं बहुत सारे गाय को भी, बकरों को भी मैंने देखा है कि गंदगी वाले चीज पे जाके वो खाते हैं। उन्हें ये नहीं पता चलता है कि मतलब ये इसके पास गंदगी है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, उस चीज को खा लेते हैं, लेकिन फिर उसको आप इग्नोर कर देते हो। कि नहीं यार, इसको तो खाना ही खाना है, इसको कैसे मना कर सकते हैं? कुत्ते, चलो ठीक है, कुत्ते हटाओ, कुत्ता हराम है, कुत्ता हराम हो गया। हम जो फसल उगाते हैं,
गांव में, खासकर गांव में आप देखते होंगे, जो वीडियो मेरे गांव से देख रहे हो ज़्यादातर एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को। गांव में जब फसल हम बोते हैं खेत में, छोटे छोटे जब फसल होते हैं ना, तो लोग जाके खेत में भी शौच कर देते हैं, बाथरूम कर देते हैं वहां पे जाके, और उसी फसल को काट के हम शौक से खाते पीते हैं। क्यों नहीं छोड़ देते हम? 1 बीघा हो या 2 बीघा की जमीन हो, वहां पे एक बंदा जाके या कभी भी मतलब कर दिया, तो वो भी तो अछूत होना चाहिए। वो अनाज को नहीं छूना चाहिए आपको, वो अनाज को नष्ट कर दो। नॉनवेज के जो शौकीन हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, बात गंदगी की है अगर, तो नॉनवेज में देखा जाए मछली जो प्रजाति होती है पानी में, पानी का जो कनेक्शन होता है बाथरूम का, आपने देखा होगा कि बाथरूम का कनेक्शन ज्यादातर नाली से होके, बड़े बड़े शहरों में मैं बात कर रहा हूँ, नालों से होके वो समुंदर की तरफ या नदी की तरफ उसका घुमाव कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि नदी में चला जाएगा, ठीक है, तो नदी में तो मछलियां हैं, समुद्र में मछलियां हैं, बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े एक्सपोर्ट जो होते हैं मछलियों के समुद्र से ही होते हैं। तो वो गंदगी में पानी जो पी रही है मछली, वो भी तो अछूत हो गया, उसे भी तो नहीं खाना चाहिए। लेकिन नहीं, वहाँ पे आप भेदभाव नहीं करते हो, वो खा लेते हो आप, हम ही खा लेते हैं। हम वहाँ पे कोई मतलब भेदभाव नहीं करते हैं ना, वहाँ पे हमारा रिएक्शन ही कुछ नहीं होता है। रिएक्शन तो वहाँ पे भी होना चाहिए। देखो, अगर आप कुछ चीज को निभाना चाहते हो तो शिद्दत से निभाओ, तरीके से निभाओ, प्रॉपर निभाओ। एक जगह पे सही, एक जगह पे गलत, एक जगह पे सही, एक जगह पे गलत, ऐसा नहीं हो सकता है। आप किसी भी चीज को अगर नजरअंदाज कर रहे हो तो सही से करो, या तो फिर मत करो। कुत्ते के छूने से हराम कोई नहीं होता दोस्त। ये हमारे अंदर की जो गंदगी है ना, वो हमें हराम बनाती है। कुत्ते, बिल्ली, सुअर जिसे बोला जाता है, क्या सुअर को क्यों पैदा किया है इस दुनिया में खुदा ने? कि मतलब जाओ तुम आदमी लोग के जो बाथरूम करेंगे, बस उसको तुम अपना भोजन बना के करना, इसके लिए? जानवर है वो, किसे बोलते हैं जानवर? जानवर इंसान में फर्क होता है। जानवर को नहीं पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर उसे भूख लगा है तो पता नहीं वो क्या चीज खा सकता है। आपको पता होगा, हम जब छोटे थे तो किताबों में पढ़ते थे, हम कई हजार वर्ष पहले हम भी जानवर के जैसा ही सलूक किया करते थे ना। हम भी जानवर की तरह रहते थे, नंगे रहते थे, जो मिलता था घास फूस नोच के खा लेते थे। धीरे 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 मतलब अब यहाँ इस जनरेशन में पहुंच गए हम कि मतलब अच्छी अच्छी चीजें हम ढूंढ सकते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खा सकते हैं। तो जानवर में भी यही चीज है। जानवर को अगर हम अच्छी चीजें खिलाएंगे तो अच्छी चीज खाएगी, या फिर गंदी चीजें हम बाहर न रखें तो वो गंदी चीज के पास नहीं जाएगी। तो दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक यही था, इसी मुद्दे पे बात करना था। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इस चीज को मैं कैसे बाहर निकालूं, और किसी एक आदमी से कह के, किसी एक दो आदमी से कह के मेरा मन भरता नहीं। तो मैं सोचा कि एक बार इस वीडियो को बनाऊं, इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ताकि कुछ लोगों को, हो सकता है मेरी तरह के सोच भी रखते हो लोग, जो इस वीडियो को देखेंगे और आगे शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा मानना यह था कि शायद मैं जिस तरह का मैं सोच रखता हूँ, शायद मैं ये अकेला हूँ। अकेला मैं नहीं हूँ, मेरे तरह के लोग, बहुत सारे लोग हैं। मैं कहीं कहीं पा जाता हूँ अपने आप को दूसरों के शक्ल में। मैं अभी हाल ही में कुछ एक वीडियो बनाया था, वो कुत्तों के बच्चों को मैं खिला रहा हूँ खाना, तो वहाँ पे भी और भी लोग आते थे, खिलाते थे। तो उनका सोच भी मेरे को बहुत अच्छा लगता था। वो ढूंढ ढूंढ के खिलाते थे, अपने झोले में, डब्बे में रख लेते थे रोटी दूध, और घूम घूम के खिलाते थे। वो मेरे से भी अच्छा काम करते थे। मैं तो कभी कभी किसी एक कुत्ते के बच्चे को खिला देता था, किसी जानवर को, लेकिन वो लोग पर्सनली मतलब सुबह से निकल जाते थे, बहुत सारे कुत्ते के बच्चों को खिला करते। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलके, और मैं पर्सनली उन लोगों को बहुत शुक्रिया करता हूं, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग को भी ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, तो हाथ जोड़कर आप लोगों से भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं ऐसा ज़रूर करें, ऐसा करते रहना चाहिए। भेदभाव नहीं रखना चाहिए जानवरों में, और जानवर भी हमारे ही इर्द गिर्द के लिए आए हुए हैं, उन्हें भी हमारे ही किस्मत से जुड़े हैं, हम उनकी किस्मत से जुड़े हैं। कुछ लोग तो कुत्ता इसलिए पालते हैं कि घर पे रहेगा,
तो जो भी मुसीबत आनी रहेगी ना कुत्ते के ऊपर आएगी। क्यों? मुसीबत से डरते हो? खुदा पे इतना भरोसा है आपको, और एक मुसीबत के लिए आप कुत्ते को जिम्मेदार ठहराओगे कि जाके कुत्ता ले ले, कुत्ते के ऊपर मुसीबत आ जाए, वो मर जाए, आप बच जाओ। ये तो स्वार्थी हो यार, तुम्हारे से बड़ा स्वार्थी तो कोई है ही नहीं। कुत्ते को इसलिए रखते हो कि मतलब कोई मुसीबत आए तो भूख के बताएगा, यानी चोर आ गया, डाकू आ गया, जानवर आ गया कोई बड़ा उससे, तो जो भी चीज है सबसे पहले वही सह लेगा। शेर आ गया तो कुत्ते को काट के खा लेगा, अगर चोर आ गया, चोर के पास हथियार है तो कुत्ते को मार देगा। ये अपनी सेफ्टी के लिए आप कुत्ते को रखते हो। फिर बोलते हो कुत्ता बहुत वफादार होता है। वफादार होता तो अपने पास रखो ना, घर में रखो। वफादार होता तो घर में रखो ना, दरवाजे पे क्यों रखते हो उसे? वो दरवाजे पे रखने की चीज नहीं है, वो खुदा की बनाई हुई चीज है, उसकी अलग दुनिया है। वो अपनी जिंदगी जीने के लिए है, आप उसे खूंटे में बांध के रखते हो। ये कहां तक सही है? ये सही चीज नहीं है। आपको खूंटे में बांध के रखने का हक किसने दिया? कोई हक नहीं दिया है। आप अपने मतलब के लिए उसे यूज कर रहे हो। इस दुनिया में सबसे बड़ा मतलब ही कोई है तो इंसान, इंसान से बड़ा मतलब ही कोई नहीं है। अपने मतलब के लिए किसी हद तक गिर सकता है, किसी हद तक जा सकता है। जानवरों को हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, फिर जानवरों को ये दिखावा के लिए हम इज्जत लोगों के सामने हम देते हैं। सही मायने में जानवरों को इस्तेमाल करके हम अपने निजी जिंदगी में उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे यूज करते हैं हम। गाय को माता बोला जाता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है माता का, माँ का दर्जा दिया जाता है गाय को। करते क्या है हम? माता के जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे को उतना ही दूध पिलाया जाता है उसकी माँ का कि बस थोड़ा सा काम चल जाए, इसका जबान या गला गीला हो जाए, बाकी सब दूध निकाल लो, बेच दो। ये माँ का रिश्ता होता है क्या? ये माँ का रिश्ता नहीं है। आप उसे पालना ही चाहते हो, आप उसे इज्जत देनी ही चाहते हो ना, तो पूरी दो, उससे कोई मतलब ना रखो ना। क्यों मतलब रखते हो? ये तो स्वार्थी हो गए आप। आपको उसके दूध से मतलब है, कोई रिश्ता नहीं है आपका उससे, माँ का और भगवान का कोई रिश्ता नहीं है। ये सब नकली रिश्ते आप बनाते हैं आप लोग। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ये। मैं कहता हूं इस देश में कानून बनाओ सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सबके लिए, कि ये गाय बैल भैंस जो भी हैं इन्हें कोई इस्तेमाल ना करे। इन्हें सही से जीने का हक है, या अपने घर पे बांध कर जिलाओ इन्हें सारे व्यवस्था दो, तब जाके होगा ये सब चीजें सही। ऐसा नहीं कि आप उन्हें मतलब के लिए रखे हो और ढोंग कर रहे हो। गाय जब बच्चा पैदा देती है ना, अगर बछड़ी है तो वो ठीक है, बछड़ी है तो एक दिन ये भी दूध देने के लिए काम आएगी। अगर वहीं बछड़ा पैदा हो जाता है तो क्या होता है? 1 साल के बाद उसे छोड़ दिया जाता है, जाके दूसरों के खेतों में नुकसान करता है वो। और वही लोग जो गौ माता के नाम पे झंडे गाड़ते हैं, जो नारा लगाते हैं, उस गाय के बछड़े को जाके मारते हैं बाहर। क्यों मारते हैं? ये किस काम का है यार? ये तो अब हल भी चलाने लायक नहीं है, तो ट्रैक्टर आ गया है, ये ना दूध देगा ना कुछ देगा, इसको मार के भगाओ। आज इस खेत से भगाया जाएगा, कल उस खेत से भगाया जाएगा, कल दूसरे खेत से भगाया जाएगा। इसके लिए उससे कोई मतलब ही नहीं है। भैंस अगर बच्चा देती है, अगर वो भैंसा हो गया तो नहीं चाहिए। अगर पाड़ी हो गई तो ठीक है, पाड़ी है तो ये फिर आगे 2 साल में 3 साल में इसका भी दूध हम खाएंगे। हर जगह पे, हर कोने कोने पे गौशालाएं बनी हुई है। गवर्नमेंट ने गौशाला बनाया हुआ है ताकि जितने भी लावारिस जानवर हैं, भैंस हो या गाय हो या बैल हो, इन्हें वहां पे रखा जाए, या वहां पे इनकी सेवाएं होंगी सरकारी सुविधा से। लेकिन आप क्या वहां देखते हो सच्चाई में वहां क्या सुविधा होती है? मैं देखा हूं वहां पे क्या सुविधाएं होती है। वहां पे आप चले जाओगे ना, तो वो जो बच्चे रहते हैं ना, गाय के बच्चे, या गाय बोल लो या बैल बोल लो, उनके भूख से उनकी जो तो हालत खराब हुई रहती है ना, वो आपके चेहरे की तरफ देख रहे होते हैं कि कुछ लेके आया होगा खिलाने के लिए। और होता क्या है मालूम है? वहां पे जो सरकारी खजाने से जो चारा गिरता है, वहां पे घास फूस जो गिरता है, वो सरकारी खजाने से ही गिरता है। लोग क्या करते हैं, उसे बेचते हैं। वहां पे जो बाहरी लोग जाते हैं, वो 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का खरीद के, सरकार ने उस चीज को पैसे का पे किया हुआ है, लेकिन लोग जाके उसे खरीद के फिर देते हैं, फिर खिलाते हैं लोग। ये क्या है?
ये घोटाला नहीं है तो क्या है, ये घोटाला है, ये ढोंग है, सबसे बड़ा ढोंग है। सरकार को भी इस चीज को तो देखनी चाहिए कि मैंने जो व्यवस्था बनाई है लावारिस जानवरों के लिए, क्या चीज वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं। वहां पे तो कमाई का जरिया बन गया है। उसके दूध को वो लोग बेच रहे हैं, खा रहे हैं मस्त में, और जो घास फूस आ रहा है उनके खाने के लिए, वो लोग अगर उसे फिर से खरीद के देंगे तो खिलाएंगे। ये रूल होता है। इतने बड़े ढोंगी हैं हम लोग। इस देश में ढोंग चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। धर्म और मजहब के नाम पे हम सिर्फ ढोंग दिखा रहे हैं और कुछ नहीं दिखा रहे हैं। हमारे अंदर की असलियत ना मर गई है। जो हम लोग कहते हैं सब एक है, सब भगवान के बनाए हुए, सब अल्लाह के बनाए हुए, सब ये फेक है। ये सब हम भ्रम में जी रहे हैं। हम भूख से प्यास से तड़प रहे हैं सब जानवर गौशालाओं में। प्लीज यार, आप लोग उनको सही से खिलाओ पिलाओ। देखो आप, या तो फिर ऐसा मत करो, छोड़ दो खुले में खाएंगे पिएंगे, कम से कम आजादी तो रहेगी। आप चार दीवारी में बांध लिए हो, अपने बिजनेस के लिए बांध लिए हो, फिर लोग आएंगे 100-50 देंगे, दान करेंगे, ये आप अपने जेब में भर रहे हो, उन्हें थोड़ी खिला रहे हो। मैं इस चीज पे एक टॉपिक वीडियो बनाऊंगा एक बार गौशाला के ऊपर। आप देखना, उनकी चेहरे देखना, गायों की, बच्चों की और गाय की, कैसे सूख गए हैं खाने के बगैर। हो उनके चेहरे पे रौनक नहीं है, हड्डियां दिख रही हैं, मर जा रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन वहां पे मर रही हैं सब, कोई पूछने नहीं जाता है। बाहरी लोग जो थोड़े से अंदर से होते हैं ना कि चलो दान कर रहे हैं हम, वो लाके उनके पैसे देते हैं कि चलो खिला देना, तो खिलाते थोड़ी हैं, वो अपने जेब भर लेते हैं। वो कौन सा उनका लड़का है, कौन सा उनका बच्चा है, कहने के लिए तो बोल दिया हमारी माँ है। माँ है तो माँ की सेवा करो। ये है प्यार हमारा जानवरों के लिए। नकली ढोंग करते हैं हम, ढोंगी हैं हम, सबसे बड़े ढोंगी हम लोग हैं। तो दोस्तों, वीडियो में थोड़ा भावुक होके मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। बहुत लोगों को इस वीडियो से हो सकता है तकलीफ हुई होगी, लेकिन एक बार ठंडे दिल से ज़रूर सोचना मैं कहाँ तक सही हूँ या कहाँ तक गलत हूँ। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी होगी आपको तो लाइक ज़रूर करना, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करके कमेंट ज़रूर करना कि मैं इसमें क्या चीज़ गलत बोला हूँ। मैं वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।